है इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप के किसी एलिमेंट की इंटीग्रल पावर्स। इंटीग्रल पावर का मीनिंग है कि जैसे हमने लिख दिया ना a टू द पावर 4 या a टू द पावर 5, तो इट मीन्स a इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स। तो ये हमें ये इंटीग्रल पावर्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रल पावर्स जैसे a टू द पावर m है, तो इट मीन्स a इज मल्टीप्लाई m टाइम्स। ये इंटीग्रल पावर्स हैं। अच्छा, यहाँ फिर एक वर्ड आता है ऑर्डर, और ऑर्डर का क्या मीनिंग है ये हमें समझना है। अच्छा, अगर a टू द पावर m और a टू द पावर n की अगर मल्टीप्लाई की जाती है तो ये a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, a टू द पावर m प्लस n। इसके बाद एक वर्ड इसमें आया है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या चीज होती है ये अब हम पढ़ेंगे। तो ऑर्डर मीन्स द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स which gives on raising to an element identity। तो इसे हम ऑर्डर कहते हैं कि एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो एक ऐसी छोटी छोटी संख्या जो हमें आइडेंटिटी दे देती हो, यानी कि एक एलिमेंट की कितनी पावर ली जाए कि हमारी आइडेंटिटी आ जाए, तो उसे हम ऑर्डर कहते हैं। ये n जो है वो ऑर्डर कहलाता है। तो बाय द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a इज meant द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, बस इसका यही डेफिनेशन है, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इसे समझाते हैं एग्जांपल लेके। तो ये ऑर्डर कैसे होता है देखो मैं तुम्हें बताता हूं। हमने छोटे से उससे शुरू करते हैं हम कि ये हमने एक ग्रुप का एग्जांपल लिया, ये 1 -1 1 i और -i, ये वाला ग्रुप हमने पढ़ा है। ये G कोई ग्रुप है। अब इसका हमें ऑर्डर मालूम करना है। तो देखो इसकी आइडेंटिटी क्या है बता सकते हो? 1। ठीक है ना, इसकी आइडेंटिटी जो है वो 1 है। और अगर हम इसमें -1 की पावर कितनी लें कि 1 आ जाए बताओ? 2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब -1 की पावर 2 लेने पर 1 आ रहा है, तो सबसे कम यानी कि 4 लेंगे तो भी 1 ही आएगा, लेकिन इनमें जो कम से कम है हम बात उसकी करेंगे। 4 और 2 में जो कम है वो 2 है, तो इसका मतलब 2 जो है इसका ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ -1 इज 2, जो हमें आइडेंटिटी देता है। अच्छा, आई की पावर देखना जरा करके, आई की पावर कितनी चढ़ाएं कि जो 1 आ जाए? 4। ठीक है, 4 लेने पर 1 आता है, तो इसका मतलब इस आई का ऑर्डर 4 है। अच्छा, -i की पावर कितनी लें कि जो 1 आ जाए? बताओ कितनी लें? 4 से ही आएगा। ठीक है, इसका भी ऑर्डर 4 ही होता है। देखो जरा करके दिखाऊं भाई, -i इंटू -i, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, i² -1 आ गया। तो -1 थोड़ा ना लाना, हमें तो +1 लाना है। फिर से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे -i की, और फिर से -i की मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये आएगा हमारा 1। तो इस तरह से -i की 4 पावर लेने पर 1 आता है। और 1 जो है वो तो अपने आप आइडेंटिटी थी, तो उसका वो तो 1 में आ जाता है ना। अच्छा, तो अब हमने यहां से ये सीखा कि जो सबसे कम पावर, देखो i की पावर 8 लेने पर भी 1 आएगा, या जैसे -1 की पावर 4 लेने पर भी 1 आ रहा है। -i की पावर भी 8 लेने पर भी 1 आएगा, 12 लेने पर भी 1 आएगा, 16 लेने पर भी 1 आएगा। यानी कि जो 4 के मल्टीपल्स हैं उन सबसे 1 ही आएगा। लेकिन उनमें जो सबसे लीस्ट है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो वो क्या है हमारा? यहाँ 4 है या इसमें 2 है,
तो वो इसका ऑर्डर कहलाता है। तो इस प्रकार से इसे हम ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, यह है हमारा ऑर्डर। देखो अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें, अगर हम जी जो ग्रुप ले रहे हैं वो अगर ये वाला है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें कंपोजिशन है ये एडिशन मॉडुलो 5, ये इस एडिशन मॉडुलो 6, ये इसकी कंपोजिशन है। तो ये हमारा ग्रुप है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब ग्रुप तो प्रूव कर रखा है हमने, अब इसमें ऑर्डर किसका कितना है ये ऑर्डर निकालने हैं हमें। ठीक है, अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो तुमने सीख ही चुके। इसमें आइडेंटिटी क्या है? जीरो। आइडेंटिटी क्या है इसमें? जीरो है। ठीक है ना, जीरो को किसी भी एलिमेंट में जोड़ेंगे तो वही एलिमेंट आएगा, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। जीरो को 1 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 2 में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 3 में जोड़ेंगे 3 आएगा। तो इस तरह से जीरो इसकी आइडेंटिटी है। लेकिन अब इनके ऑर्डर कैसे निकले? ये तो हमने पावर वाले निकाले थे, इसके ऑर्डर कैसे निकले? तो प्लस वाली कंपोजिशन है, तो इसके ऑर्डर कैसे निकले? देखो 1 को कितनी बार हम ऐड करें कि हमारा जीरो आ जाए, बताओ? क्योंकि एडिशन की कंपोजिशन है इसलिए हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो कितनी बार जोड़ेंगे? 1 को कितनी बार जोड़ेंगे? ऐसे करके जोड़ना। कितना आया ये? 2। फिर आगे देखो, एक बार और जोड़ेंगे 3, एक बार और जोड़ेंगे 4, एक बार और जोड़ेंगे 5, एक बार और जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6 आया। ये बताओ कितना आया? जीरो आ गया। अब ये जीरो आ चुका है तो इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 इज 6, 1 का ऑर्डर 6 है। ठीक है, 2 का ऑर्डर लेकर देखो, 2 का ऑर्डर क्या है बताओ? 2 को कितनी बार जोड़ें जीरो आ जाए? ये कितना हुआ? 4। एक बार और ऐड करो, कितना हुआ? अब जीरो आया। इसका तो ऑर्डर ऑफ 2 इज 3। कितनी बार जोड़ने पा रहा है वो उसका ऑर्डर होता है। 3 का ऑर्डर बताओ कितना होगा? 3 का अब तो बता सकते हो, 2। ठीक है ना, 4 का बताओ, बताओ कितना होगा 4 का ऑर्डर? कैसे आया? 4 4 8 और 4 12। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, है ना, रिमाइंडर से मतलब है ना। अच्छा 5 का बताओ कितना आएगा? इसका ऑर्डर 6 है। कैसे आया? 6 बार जोड़ेंगे तब जाके ये 6 से डिवाइड होगा, उससे पहले तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से 5 का ऑर्डर 6 है। अच्छा इसमें एक चीज और भी है, तुम ध्यान से देखो। 1 का ऑर्डर कितना था? 6 है ना, उसे भी लिख लेते हैं। 1 का ऑर्डर था हमारा 6। अच्छा ये बता सको तुम इसे देख के बताओ कि एक चीज ये बताओ, इसमें 1 का इनवर्स क्या है? चलो 1 का इनवर्स 5, 2 का इनवर्स 4, 3 का इनवर्स। तो 1 का इनवर्स क्या है? देखो अभी तुमने बताया इनवर्स जो है ना, 1 का इनवर्स कितना है? 5 है। ठीक है, और 1 का ऑर्डर 6 है और 5 का ऑर्डर भी 6 ही है। इसका मतलब किसी एलिमेंट और उसके इनवर्स दोनों का ऑर्डर सेम रहता है। जैसे 1 का ऑर्डर 6 है और 5 का ऑर्डर भी 6 ही है। अच्छा 2 का इनवर्स बताइए जरा क्या है? 2 का इनवर्स है 4। ठीक है, और 2 का ऑर्डर कितना है और 4 का ऑर्डर कितना है? दोनों का सेम रहता है, किसी एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम रहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, किसी एलिमेंट और उसके ऑर्डर उसका इनवर्स का ऑर्डर सेम रहते हैं। एक चीज तो यही है, ये इसमें और इसके इनवर्स निकालने हैं और इसके ऑर्डर कैसे निकालने हैं हमने। ठीक है, समझ में आ गया? हमने जैसे पढ़ा भी था, इसमें एग्जाम्पल ले रहे थे हम कि 1 का ऑर्डर जो है वो कितना है? 1 का ऑर्डर 6 है और 5 का ऑर्डर भी 6 है, और ये आपस में 1 का इनवर्स 5 है। और इस तरह से हमने 2 का पढ़ा और 4 का पढ़ा। 2 का इनवर्स 4 है, अगर हम इनवर्स लेते हैं 2 का तो वो 4 है, और ऑर्डर जो अगर 2 का निकालते हैं तो वो कितना है? 3 है,
और 4 का निकालते हैं ऑर्डर तो वो भी 3 है। तो किसी एलिमेंट के इनवर्स का ऑर्डर सेम रहता है, ये हमने पढ़ा। अब ये थ्योरम है हमारी, और इस थ्योरम में हम पढ़ेंगे कि द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ इट्स इनवर्स। अब देखो कैसे कैसे इसे प्रूव करना है। हमने मान लिया कि लेट, अब हम ये मान के चलेंगे इसमें कि लेट n and m, n and m be orders, ये ऑर्डर हैं ऑफ a, ये a का ऑर्डर है, एंड a इनवर्स, और ये a इनवर्स का ऑर्डर है m। m जो है वो तो a इनवर्स का ऑर्डर है और वो a का ऑर्डर है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या है कि इसका ऑर्डर ये है और इसका ऑर्डर ये है। अच्छा चलो ठीक है, जब a का ऑर्डर n है, देखो अब a का ऑर्डर अगर n है, हम कह रहे हैं कि a का ऑर्डर n है, ठीक है। a का ऑर्डर n होने का मीनिंग क्या है कि a टू दी पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी के होंगे, है ना। ऑर्डर का तो मतलब यही है कि अगर इसका ऑर्डर n है तो इसका मतलब इसका पावर लेने पर आइडेंटिटी आएगी। अच्छा जैसे हम स्क्वायर करते थे या क्यूब करते थे, दोनों तरफ का क्यूब कर दिया, ऐसे अगर इसकी पावर दोनों तरफ हम माइनस ले लें, दोनों तरफ माइनस पावर कर लें, ठीक है, इस तरह से जैसे स्क्वायर करते थे तो इस तरह से हमने इसकी दोनों तरफ पावर माइनस कर दी। तो अब एक चीज बता सकते हो तुम, इसकी गुणाई तो होती है, मल्टीप्लाई होती है इनकी प्रोडक्ट। अगर हम इस -1 को यहां ले लें और n को यहां ले लें तो एक ही बात है अब भी, है। लेकिन आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है बताओ? आइडेंटिटी ही होती है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होती है। यहां से क्या निकल रहा है, सोच कर देखो, यहां से क्या निकल रहा है कि ए इनवर्स का ऑर्डर n है, क्योंकि आइडेंटिटी आ रही है? ए इनवर्स का ऑर्डर n है, और जबकि ए इनवर्स का ऑर्डर तो हम m कह रहे थे, ये था ना, ए इनवर्स का ऑर्डर हम तो m कह रहे थे, और ये क्या कह रहा है यहां से, ए इनवर्स का ऑर्डर n है। तो कभी भी मैंने बताया था कि कभी भी जो हमने कह दी m, तो इसका मतलब है ये n जो है ये विल बी लेस देन इक्वल टू m के होगा, क्योंकि ऑर्डर तो m है, m से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। या ऐसे कहते हैं, इसे ऐसे नहीं बल्कि m सबसे छोटी संख्या होती है, तो m इज लेस देन इक्वल टू n लिखो, ठीक है, m इज लेस देन इक्वल टू n। ऑर्डर सबसे छोटी संख्या होती है। अभी जैसे हम कह रहे थे ना i की पावर 4 लेने पर भी 1 ही आता है, तो इसका मतलब i का ऑर्डर 4 है, कम से कम तो यही है। और i की पावर 8 लेने पर भी 1 ही आता है, i की पावर 12 लेने पर भी 1 ही आता है। लेकिन जो सबसे कम है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज कॉल्ड इनवर्स। तो अगर a इनवर्स की पावर n लेने पर भी आइडेंटिटी आ रहा है, जबकि हम कह रहे थे कि m सबसे छोटी संख्या है इसके लिए, तो इसका मतलब m शुड बी लेस देन इक्वल टू n। m जो है n से छोटा ही होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ऑर्डर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम इससे आगे चलेंगे। ये हमने यहां से एक चीज निकाल ली है, इसको ध्यान रखेंगे हम, इसका यूज करना है हमें आगे, m इज लेस देन इक्वल टू n। अच्छा अब आगे चलते हैं इसमें। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि a इनवर्स का ऑर्डर m है। जब a इनवर्स का ऑर्डर m है तो इसका मतलब a इनवर्स की पावर m लेने पर आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। और जब ये आइडेंटिटी आना चाहिए तो हम इसको ऐसे भी तो चेंज कर सकते हैं, देखो a टू दी पावर m यहाँ पे और -1 यहाँ पे, और इक्वल टू आइडेंटिटी लिख सके ना ऐसे। यहां ये क्या बात कह रहा है, देखो ये यहां पे कह रहा है, बल्कि ऐसे नहीं, ये a इनवर्स लिख लिया हमने। अब इसके दोनों तरफ का इनवर्स लेना जरा, क्या होगा, दोनों तरफ का इनवर्स, ऐसे यहां लिया था दोनों तरफ इनवर्स, तो इनवर्स का इनवर्स ये तो हो गया m, और e की पावर -1 ये आ गई आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो दोनों तरफ का इनवर्स ले लिया, तो ये -1 का ये +1 हो गया, और ये आइडेंटिटी इनवर्स का आइडेंटिटी आ गई, a टू द पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी आ गई। अच्छा ये देखो यहां से ये क्या बात कर रहा है कि a का ऑर्डर m है, जबकि हम a का ऑर्डर तो क्या कह रहे थे, n कह रहे थे,
और यहाँ से क्या निकल कर रहा है कि ए का ऑर्डर m आ रहा है, जबकि n था तो इसका मतलब n शुड बी लेस देन इक्वल टू m। सबसे छोटा तो n ही है, ठीक है ना, ऑर्डर तो सबसे छोटा होता है, तो इसका मतलब ये m से कम होगा। अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं, इनमें से अगर दोनों में से कॉमन चीज ली जाए, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, तो कॉमन क्या बैठ रहा है इसमें, इक्वल का साइन है जो दोनों में है। यहाँ तो कह रहा है m इज लेस देन इक्वल टू n, यहाँ कह रहा है n इज लेस देन इक्वल टू m। जब दोनों में कॉमन हम लेंगे इसलिए यहाँ पर क्या कि हैंस m इक्वल टू n के होगा। ये ही हमसे निकालना था कि इनवर्स का ऑर्डर और किसी एलिमेंट का ऑर्डर दोनों सेम होते हैं, तो इस तरह से निकल के आ गया कि m इक्वल टू n के है। ये तो इसमें कह रहा है द ऑर्डर ऑफ एन इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ ए। देखो ये ऐसे कहना चाह रहा है कि अगर ए की कोई पावर लें हम, ठीक है, ए की कोई पावर, जैसे ए का ऑर्डर इसमें जो है क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से कि ए का ऑर्डर n है, ठीक है ना, ए का ऑर्डर n है, ये आइडेंटिटी आ रही है। तो ए की पावर k जो है उसका ऑर्डर कभी भी n से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इसका ऑर्डर n है तो a की पावर k का ऑर्डर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, n से ज्यादा नहीं हो सकता। ये है थ्योरम थर्ड। द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट a कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ a। अच्छा अब ये देखो मैं इसे बताता हूं, अगर a का ऑर्डर n है, ठीक है, a का ऑर्डर n है तो इसका मीनिंग क्या है कि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू n का मीनिंग क्या है कि a टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी के है, ठीक है। अच्छा अगर इसकी दोनों तरफ पावर k चढ़ा लें हम, जैसे स्क्वायर करते थे, इसी तरह से अगर पावर इसकी k चढ़ा दें तो e टू द पावर n टू द पावर k इक्वल टू e टू द पावर k हो जाएगा ये। और आइडेंटिटी से 1 है, 1 की पावर k लेने पर तो 1 ही आएगा, यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगी ये तो। और इसको हम k को यहाँ ट्रांसफर कर दें a टू द पावर k और ये इसे लिख दें n, ऐसे करके लिख दें, तो यहाँ से क्या चीज निकल रही है, देखो कि ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k है, ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k इज लेस देन इक्वल टू n। भाई हो सकता है n हो, इक्वल का साइन भी तो लिया हमने, हो सकता हो n हो या n से कम, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर n चढ़ाने पर आइडेंटिटी आ रहा है। जितनी पावर चढ़ाने पर आइडेंटिटी आती है या तो ऑर्डर उतना होता है या उससे कम होता है। जैसे i की पावर 8 लेने पर अभी आइडेंटिटी आती है, तो या तो 8 होगा या 8 से कम होगा, ठीक है, या 4 लेते हैं तो 4 इक्वल टू 1 आ जाता है फिर तो ऐसे यहाँ पे भी है कि k a टू द पावर k का ऑर्डर या तो a के एलिमेंट से कम होगा या उससे, या तो उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखो ये इसमें कह रहा है थ्योरम 4 में, इफ द एलिमेंट a ऑफ ए ग्रुप g इज ऑफ ऑर्डर n। अगर ये थ्योरम 4 है कि अगर इफ द एलिमेंट a ऑफ ए ग्रुप g इज ऑफ ऑर्डर n, अगर a का ऑर्डर n है, a का ऑर्डर अगर n है, देन a टू द पावर m इक्वल टू e, यानी कि a टू द पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी आ सकता है इफ एंड ओनली इफ। देखो इफ एंड ओनली इफ ये मैं इसलिए करवा रहा हूं, तुम यहां से सीखो कि इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग क्या है। इफ एंड ओनली इफ n इज ए डिवाइजर ऑफ m, इफ एंड ओनली, देखो आई डबल एफ लिखता है, ये आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ, इसका मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। ये हमें डबल प्रूव करना होता है कि एक बार तो हम ये लेंगे और एक बार इसे उल्टा लेके ये प्रूव करेंगे। मैं बता रहा हूं, दोनों चीज बताएंगे अभी। तो ये इसमें कह रहा है इफ द एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर n, कि अगर, अब हम शुरू में ये लेके चलते हैं, n इज ए डिवाइजर ऑफ m, n बी ए डिवाइजर ऑफ m। मान लिया कि n जो है वो m का डिवाइजर है, n m का डिवाइजर है, n m को डिवाइड करता है, जैसे 8 और 4, ठीक है ना। तो ये जो है n बी ए डिवाइजर ऑफ m, अगर n m को डिवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है कि m इक्वल टू एन क्यू। अगर n m को डिवाइड करता है, जैसे
8 को 4 डिवाइड करता है तो 4 दूनी 8, 4 टू ज़ा 8 आता है निकल के, ठीक है। 8 को अगर 4 डिवाइड करता है तो इस तरह से अगर m को n डिवाइड करता है, इफ n इज ए डिवाइजर ऑफ m देन m इक्वल टू n क्यू, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं हम, a टू द पावर m की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। देखो a टू द पावर m की वैल्यू तो n क्यू के है, m का मान रख दिया हमने, और इसको हम लिख लेंगे a टू द पावर n टू द पावर q, ठीक है। और a टू द पावर n इक्वल टू हमने पढ़ा है आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा e टू द पावर q, और ये आ जाएगा आइडेंटिटी की पावर कितनी भी चढ़ा लो आइडेंटिटी ही आनी है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव करा कि अगर n m का डिवाइजर है, अगर n m का डिवाइजर है तो a टू द पावर m इक्वल टू भी आइडेंटिटी ही आता है, ठीक है। फिर हम, ये तो हो गया हमारा जब हमने ये प्रूव कर दिया, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो पहले तो हमने ये, फिर इसका कन्वर्सली प्रूव करते हैं, कन्वर्सली प्रूव करते हैं। कन्वर्सली इसमें दो तरफ से प्रूव करना होता है। जब भी कभी बात आती है हमारी इफ एंड ओनली इफ की, तो हमें दोनों तरफ से प्रूव करना होता है। एक तो हमने ये प्रूव कर दिया कि आइडेंटिटी आ गई है, अब इसको लेके चलेंगे कि a टू द पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी है। देखो यहां तो हमने प्रूव करा कि a टू द पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, n को डिवाइजर लेके चले थे। अब a टू द पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे कि n इज ए डिवाइजर ऑफ m, n m का डिवाइजर है। चलो ठीक है, अब हमने ये मान लिया कि n m का डिवाइजर है, प्रूव करना है कि n m का डिवाइजर नहीं है, यानी कि m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, एक रिमाइंडर बचता है। जैसे ये 9 है, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 आएगा। इस तरह से ये n जो है वो m को डिवाइड नहीं करता। अगर डिवाइड नहीं करता है तो फिर क्या होगा, अब हम यहाँ से a टू द पावर m की वैल्यू निकालेंगे। तो a टू द पावर m की वैल्यू क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे एन क्यू प्लस आर। अगर डिवाइड नहीं करता है तो रिमाइंडर बचेगा, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर डिवाइड करता है तो हमने ये लिखा था। यहाँ तो हम मान के चले थे कि n डिवाइजर है, यहाँ हम कह रहे हैं कि डिवाइजर नहीं है, प्रूव करना है। लेकिन ये चीज जानते हैं a टू द पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी के है, ठीक है। जब ये आइडेंटिटी के है, अब इसको हम अलग अलग करें तो क्या होगा, देखो a टू द पावर n q, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आया इसलिए मैं इसे पूरा खोल कर लिखूंगा, a टू द पावर n q इंटू a टू द पावर r, ऐसे तो लिखेंगे इसे प्लस वाले को, और फिर इसे a टू द पावर n q को a टू द पावर n टू द पावर q और इंटू a टू द पावर r, ऐसे लिख देंगे। और a टू द पावर n, चूंकि n जो है ऑर्डर है a का, तो ये कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि ऑर्डर है n जो है वो ऑर्डर है a का, ये तो इसने क्लियर दिया है कि n ऑर्डर है, तो a टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। अब e की पावर q और a टू द पावर r आ गया। अब e की पावर तो कितनी भी चढ़ा लें आइडेंटिटी आएगी, और इसमें a की पावर r में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई तो a टू द पावर r आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर r के आ गया, और r जो है वो क्या है, देखो रिमाइंडर हम जिससे भाग करते हैं, जैसे 4 से भाग कर रहे थे तो रिमाइंडर हमेशा 4 से कम ही आएगा। तो r की जो वैल्यू है हमेशा n से कम ही तो आएगी, या फिर 0 से बड़ी होगी, या 0 के इक्वल हो सकती है, लेकिन n से कम ही आएगी। और a टू द पावर m इक्वल टू, हम आइडेंटिटी पहले ही कह रहे हैं, ये हम लेके चल रहे हैं, इसमें हम ये लेके चल रहे हैं और ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि n m को डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, a की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी है, और हमने यहाँ a की पावर m इक्वल टू a की पावर r ला के दिखा दिया है, a की पावर m इक्वल टू a की पावर r है, ठीक है। और a टू द पावर m जो है वो आइडेंटिटी कह रहे हैं हम, तो इसका मतलब a टू द पावर r इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। लेकिन आइडेंटिटी ऐसे कैसे आ जाएगा, ये तो n, इसका ऑर्डर तो n है, यानी कि n से छोटी संख्या कोई भी आइडेंटिटी नहीं दे सकती। जैसे हमने पढ़ा कि i की पावर 4 जो है वो 1 देता है, लेकिन i की पावर 3 1 नहीं दे सकता कभी भी, i की पावर 2 1 नहीं दे सकता कभी भी। और ये कह रहा है r तो n से छोटा है, तो आइडेंटिटी कैसे दे देगा। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी तब आ सकती है जब r की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि a की पावर 0 रखने पे 1 आएगा, फिर केवल तभी आ सकता है जब r की वैल्यू 0 हो। और r की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, देखो अगर हम r को 0 रख देते हैं तो इसका मतलब है m इक्वल टू एन क्यू निकल के आएगा, और अगर m इक्वल टू एन क्यू निकल के आ गया तो इसका मतलब निकलता है, इट मीन्स दैट n इज ए डिवाइजर ऑफ m, n जो है वो m को डिवाइड करता है। तो अगर a की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी है तो इसका मीनिंग है कि n इज ए डिवाइजर ऑफ m, n m को
डिवाइड करता है। हैंस n इज ए डिवाइजर ऑफ m, n इज ए डिवाइजर ऑफ m। ठीक है, ये